तो लेटली एमसीयू का रन चाहे थोड़ा अजीब सा रहा, कभी ये बैंगर पे बैंगर देते हैं तो कभी भंगार पे महाभंगार, बट स्टिल भाई इससे ये फैक्ट चेंज नहीं होता कि वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट और प्रॉफिटेबल सिनेमैटिक यूनिवर्स अभी तक है। और आज हम कुछ ऐसे कैरेक्टर्स पे बात करेंगे जिन्होंने ना कि ओनली एमसीयू को एक तरह से बनाया है, पर उनके बिना शायद ये यूनिवर्स इतना आगे आ भी नहीं पाता। सो नंबर 1 हॉवर्ड स्टार्क। तो इस आदमी ने भाई ना कि ओनली एमसीयू को ग्रेटेस्ट एवर कैरेक्टर दिया है, पर उससे वे पहले इसने सीड को को-फाउंड किया, जिसने हाइड्रा को तो रोका ही, बट आगे जाके अवेंजर्स को भी बनाया। फिर सुपर सोल्जर सीरम के क्रिएशन के टाइम मोस्ट ऑफ द टेक इन्होंने ही डिजाइन किया था। इनफैक्ट वकांडा के बाहर ये पहले आदमी थे जिन्होंने ना कि ओनली वाइब्रेनियम को समझा बट उसे कॉम्बैट यूटिलिटी के लायक बनाया। और ये काफी नहीं था तो आगे जाके भाई अपने स्टार्क इंडस्ट्रीज के अंडर सबसे पहला वाला आर्क रिएक्टर भी डिजाइन किया, जिसने आधा एमसीयू बदल ही दिया। इवन रिएक्टर से याद आया शर्मा जी के बेटे स्टार्क जी के बेटे की बात भी कर ही लेते, बिकॉज ये भी हमारे कहीं से भी कम तो घंटा नहीं थे। लाइक सबसे पहले तो 2008 में इसने सुपर हीरो के पूरे कॉन्सेप्ट को रीइन्वेंट किया। लाइक दुनिया को ये तो बताया ही कि म्यूटेशंस और पावर्स के बिना भी एक ऑर्डिनरी इंसान सुपर हीरो बन सकता है, बट ऊपर से भाई खुला बता के कि मैं ही आयरन मैन हूँ और जो उखाड़ना है उखाड़ लो, उस ट्रेडिशनल सुपर हीरो सीक्रेसी के प्रथा पे भी थूक ही दिया। इसने ऑफ कोर्स हमारे आर्क रिएक्टर को भी और भी बेहतर बनाया। अवेंजर्स इनिशिएटिव को ना कि ओनली एक सच्चाई बनाने में इसने कंट्रीब्यूट किया, बट पूरे अवेंजर्स को अपने आखिरी सांस तक यही ही फंड कर रहा था। सूट्स और एआईस तो भाई ये टाइम पास के लिए बनाते थे, जिससे इंस्पायर्ड होके आजकल के बच्चे मेफिस्टो की नजर में आने लगे। इवन कह सकते हो हॉम टॉलैंड को स्पाइडर बॉय से स्पाइडर मैन भी इन्होंने ही बनाया था। वो छोड़ो भाई साहब ने एक दिन में दिन भी नहीं रात को डिनर करने के बाद लिटरली टाइम ट्रैवल ही इन्वेंट कर दिया। और इतने से इनका पेट नहीं भरा तो जाते जाते चुटकी बचा के धर्मेंद्र सिंह से भी दुनिया को बचा गए। पर इसके बाद एक और आदमी जो कि हाईली अंडररेटेड है पर इंपैक्ट इनका उतना ही ज्यादा है, वो है हैंक पिम। क्योंकि पहले तो भाई ऑब्वियसली इन्होंने ही हमारे पिम पार्टिकल्स को बनाया था, ऐसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़ा या छोटा कर दें, सोचना ही मत। इवन ओजे एंटमैन भी रह चुके थे तो पूरी एंटमैन की टेक्नोलॉजी इन्होंने ही बनाया था। फिर ऑफ कोर्स भाई क्वांटम रेल्म को भी डिस्कवर करने वाले यही ही थे। और सबसे क्रूशियल बात कि इस बंदे ने नॉट ओनली थैनोस को हराने में इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट किया था, बट कैंग और उसकी पूरी आर्मी को भी यही ही लपेटे थे। फिर कंट्रीब्यूशन की बात हो रही है और सबसे बेस्ट कैरेक्टर डेवलपमेंट वाले बंदे यानी लोकेश बाबू की बात ना हो, नॉट पॉसिबल। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल अवेंजर्स का द फर्स्ट प्लेस बनने का रीजन तो भाई ये थे ही। मे बी ये अगर अर्थ पे टपकते नहीं तो ना थॉर अर्थ पे आता, ना सीड भाई किसी भी हीरो को रिक्रूट करती। पर हारने के बाद ये जो एस्केप मारे थे उससे सीक्रेट टाइमलाइन में सबसे पहला वाला ब्रांच भी क्रिएट हुआ था 616 से। इवन ऑल्सो यही आदमी ही रेस्पॉन्सिबल था एमसीयू में टीवीए और मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को पहली बार इंट्रोड्यूस करने में। इनफैक्ट ये काफी नहीं थे तो इनकी वेरिएंट ने भी ऑना फार्म करने के लिए ही हु रिमेन्स को टपका दिया, जिसे सीक्रेट टाइमलाइन के रोंगटे उठ गए और फिर एक और मल्टीवर्सल वॉर चालू हो गया। बट सबसे बड़ा इंपैक्ट भाई इसका लोकी सीजन 2 में दिखा, जब ये लिटरली एक मरते हुए मल्टीवर्स को बचाने के लिए सारे टाइमलाइंस को रिवाइव करके उन्हें एक साथ लेके बैठ गया फॉर इटर्निटी। लाइक मान लो अब पूरे एग्जिस्टेंस का बैकबोन यही ही है और ये मूत्र भी जाएगा तो करोड़ों मिट जाएंगे। लेकिन इसके बाद भाई मैंने सोचा तो था मैट टाइटन धर्मेंद्र को रखने का, पर फिर मैंने सोचा कि ये तो भाई कुछ कर ही नहीं पाता अगर ये माँ का भोला स्टार लॉर्ड अपनी टांग घुसाता नहीं। लाइक लिटरली इसने अगर थैनोस के मुंडी पे टपली मारी नहीं होती तो मल्टीवर्स सागा तो छोड़ो एंड गेम तक नहीं होता और अभी भी सारे अवेंजर्स एक्टिव होते। लेकिन भाई इसके बाद आती है हमारे न्यू ब्लैक पैंथर सूरी, जिसका ये तो भाई सबको पता है कि मोस्ट ऑफ द वकांडन वाइब्रेनियम टेक इसी ने ही डिजाइन किया है। एंड मे बी अपकमिंग डूम्सडे में 616 से इनकर्जन्स का पता लगाने वाली सबसे पहली इंसान यही ही होने वाली है। बट रिसेंटली भाई इसने जो सबसे बड़ा काम किया है वो है हार्ट शेप्ड हर को फिर से रिक्रिएट करना। क्योंकि भाई ऑब्वियसली किलमॉन्गर ने सब जला दिया था तो इस दीदी ने इसे रिक्रिएट करके मेक श्योर कर दिया कि ब्लैक पैंथर्स की लेगेसी इसके बाद भी चलती ही रहेगी। देन रेवोल्यूशन की बात हो रही है तो डॉक्टर स्ट्रेंज को तो घुसाना पड़ेगा ही, क्योंकि इन्होंने भाई काम तो बहुत किए हैं, वैसे काम से ज्यादा कांड किए हैं, बट किए हैं। जैसे कि यही शख्स था जिसने एमसीयू में हमारे मैजिक और सुपरनैचुरल साइड का डोर खोला था, जिसमें ऑफ कोर्स डाउन द लाइन हमें मिडनाइट सन से मेफिस्टो और ब्लेड जैसे स्टोरी लाइंस देखने मिलेंगे। भाई साहब ने डोरमामू से अर्थ को बचाया, इन्फिनिटी वॉर में 14 मिलियन पॉसिबिलिटीज देख के टोनी को सेव किया ताकि एंड गेम में वो फाइनली थैनोस को हरा पाए।
पर नाउ द थिंग इज कि इन्होंने भाई जितनी भलाई की है उससे ज्यादा तो बिगाड़े हैं, क्योंकि नो वे होम में इनके आंगड़ू मांगड़ू स्पेल की वजह से सबसे पहला वाला इनकर्जन ट्रिगर हुआ। फिर मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में जो अपनी बिटिया को लेकर निकल लिए थे अर्थ 838, उससे भी भाई एक और इनकर्जन ट्रिगर हो चुका है। और ये मेजर बात इसलिए है क्योंकि इनकर्जन्स बेसिकली कार्ड्स के कैसल की तरह होते हैं। एक बार ये कोलैप्स होना चालू है तो कोई नहीं रोक सकता, सारे ढह जाएंगे। एंड आई एम नॉट सेइंग कि स्ट्रेंज ने ही इनकर्जन्स को स्टार्ट किया है, उसका क्रेडिट कोई एक आदमी को दे नहीं सकते, पर इसने देखो एक साल में दो ट्रिगर करवा दिए, जिससे मल्टीवर्स कोलैप्स का प्रोसेस और भी स्पीड अप हो चुका है और उसका प्रॉपर रिजल्ट हमें डूम्सडे में देखने मिलेगा। लेकिन एमसीयू को भाई बनाने की बात चल रही है और ही हू रिमेन्स को पहले नंबर पे ना रखे ये तो ना होए, क्योंकि इस भाई साहब ने लिटरली एमसीयू को बनाया है। सबसे पहले इसने अपने वेरिएंट्स के बीच पहला वाला मल्टीवर्सल वॉर खत्म किया, जिसके बाद सारे अनगाइडेड टाइमलाइंस को आइसोलेट करके सीक्रेट टाइमलाइन का क्रिएशन किया, जिसे हम एमसीयू बोलते हैं। इस सीक्रेट टाइमलाइन को मेंटेन रखने के लिए टीवीए को बनाया, पर जो चीज भाई इसे इस लिस्ट के दूसरे कैरेक्टर से वे बियॉन्ड ली जाती है वो है कि सब कुछ हर एक सिंगल चीज को अपने हिसाब से करवाने के लिए इसने पूरे एमसीयू पे एक लिटरली स्क्रिप्ट लिखा था। किस टाइमलाइन में कौन सा कैरेक्टर बर्थ से डेथ तक क्या क्या करेगा, इसने सब कुछ लिख रखा था। अवेंजर्स का बनना, स्पाइडरमैन का झूलना, थैनोस का उड़ना या लोकी का उठना, एवरीथिंग वाज हिज प्लान। और अफसोस भाई बट मे भी अगर मेजर साहब वो मेजर कांड करते नहीं तो कैंग डायनेस्टी और उसमें ये दोनों ही दिख जाते। बट ऑफ कोर्स जैसे कि हमारे क्रिस्टोफर नोलन साहब कहते हैं, जब किस्मत में हो विक्टर वॉन डूम तो कैसे मिलेगा। ये वीडियो तुमको कैसा लगा और तुम्हारे विचार क्या हैं डेफिनेटली बताओ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो। सीक्रेट वॉर्स के रेड कारपेट में जाना चाहते हो तो प्लीज देखो सब्सक्राइब करके ही जाना। मैं तुमसे मिलूंगा एक और वीडियो में। तब तक बाय एंड टेक केयर।